हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। इसके अंदर हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ। तो किसका कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम फॉलो करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यहाँ पर चार ऑप्शन है, यूएसए, यूके, स्विट्जरलैंड या फिर रशिया। तो हमारा आंसर क्या है? बी, यूके। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर कॉमन टू बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन? तो कौन सा फीचर है जो इंडियन फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन दोनों में कॉमन है? बस चार ऑप्शन है। अ सिंगल सिटीजनशिप, ड्यूअल जुडिशरी, थ्री लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा आंसर क्या है? डी, अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोनों में ही एक सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वॉज डिराइव फ्रॉम। जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की जो इंस्पिरेशन है वो किससे डिराइव हुई थी? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। अमेरिकन रिवोल्यूशन से, फ्रेंच रिवोल्यूशन से, रशियन रिवोल्यूशन से या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या है? बी, फ्रेंच रिवोल्यूशन से डिराइव हुई थी ये। ठीक है, किससे? फ्रेंच से। आगे चलते हैं अब हम। इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर रेप्लिका ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ विच कंट्री? तो जो अपने इंडिया के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं वो किससे मिलने जुले हैं? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। तो हमारे चार ऑप्शन है, ब्रिटेन, यूएसए, आयरलैंड या फिर रशिया। तो हमारा आंसर क्या है? ए, ब्रिटेन। ठीक है, जैसे जो ब्रिटेन का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है उसी के जैसे हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन हैज द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज द। जो प्रेसिडेंट है इंडियन इंडियन यूनियन का, जो इंडिया का प्रेसिडेंट है, उसकी अथॉरिटी किसके जैसी है? तो बस चार ऑप्शन है। ब्रिटिश मोनार्क के जैसी, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की जैसी, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट की जैसी या फिर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया की जैसी। हमारा आंसर क्या है? ए, ब्रिटिश मोनार्क की जैसी है। तो जो ब्रिटिश का मोनार्क होता है उसके जैसी, यानी ब्रिटिश क्वीन जो होती है उसकी जैसी। आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट? तो इनमें से कौन सा इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बताता है? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। फंडामेंटल राइट्स, नाइन्थ शेड्यूल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या फिर प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा आंसर क्या है? डी, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बताता है। आगे चलते हैं अब हम। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रियल पावर्स ऑफ द स्टेट्स आर वेस्टेड इन द। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, उसमें जो असली पावर्स होती हैं स्टेट की वो किसके पास होती हैं? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है जो कि प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, या फिर प्रेसिडेंट के पास, या फिर गवर्नमेंट के पास या फिर पार्लियामेंट के पास। हमारा आंसर क्या है? ए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इन चारों में से कौन सा है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर नहीं है? यानी बाकी बेसिक फीचर्स हैं, बस एक नहीं है। ठीक है, तो बस चार ऑप्शन है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट या फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हमारा आंसर क्या है? ए, जो ए है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, ये नहीं है खाली। बाकी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी है इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल भी है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी है इसमें। तो आंसर क्या है? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो इन चारों में से कौन सा एक फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का? ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी। जो एग्जीक्यूटिव होता है जुडिशरी पर रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, जुडिशरी रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव। तो हमारा आंसर क्या है? बी, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है जुडिशरी का, सॉरी एग्जीक्यूटिव पार्ट जो है गवर्नमेंट का, वो लेजिस्लेचर के पे रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। मैच द फॉलोइंग, तुमको मैच करना है अपन को कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों में से मैच करना है। यह है ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो मैच करते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और सोर्सेस। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कहाँ के हैं और वो कहाँ से आए हैं। ठीक है, पहला देखते हैं अपन फेडरेशन, दूसरा है पार्लियामेंट्री, तीसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और चौथा है फंडामेंटल राइट्स। अभी कहाँ से आए हैं? तो हमारे पास सोर्सेज हैं यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा और आयरलैंड। ठीक है, तो हम ये चेक करते हैं कहाँ से आए हैं ये। पहला है फेडरेशन, तो जो फेडरेशन है वो कहाँ से आया है? कनाडा से। ठीक है, फेडरेशन आया है कनाडा से। उसके बाद देखते हैं हम पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है वो कहाँ से आया है? पार्लियामेंट आया है ब्रिटेन से।
ठीक है। तीसरा देखते हैं हम, वो कहाँ से आया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आए हैं अपने इससे, आयरलैंड से, ठीक है। और लास्ट जो है अपना फंडामेंटल राइट्स, वो कहाँ से आए हैं अपने यूएसए से, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया, डी, 3241, ठीक। आगे चलते हैं अब हम, which of the following features does the Indian Constitution borrow from Weimar Constitution of Germany? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा जो फीचर है जो हमने वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से बोरो किया है। तो बस चार ऑप्शंस हैं। द आइडिया ऑफ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि एक फेडरेशन का आइडिया जिसका एक स्ट्रॉन्ग सेंटर हो। दूसरा है द मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, कि जो प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शंस हो, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो होते हैं उसका आइडिया। तीसरा है इमरजेंसी पावर्स, कि जो इमरजेंसी में पावर्स होती हैं अपने पास वो। या फिर डी है प्रोविजंस कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं सिटीजन्स के उनको हटा देना, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, डी, जो प्रोविजंस कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ये अपन ने लिया है कहाँ से, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। आगे चलते हैं अब हम, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एंड देयर सोर्सेस इज रॉन्गली मैच्ड, यानी कि इन चारों में से कौन सा रॉन्गली मैच्ड है, बाकी तीनों सही मैच्ड है, ठीक है। तो अब देखते हैं अब हम, जुडिशियल रिव्यू ब्रिटिश प्रैक्टिस, पहला ही रॉन्गली मैच है। जुडिशियल रिव्यू ब्रिटिश की प्रैक्टिस नहीं है, बाकी सारे फिर राइट है। कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से आई है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं, फंडामेंटल राइट्स यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं। पहले भी क्वेश्चन में अपन देख चुके हैं, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया, ए, ठीक। कि जुडिशियल रिव्यू ब्रिटिश प्रैक्टिस ये गलत है। आगे चलते हैं अब हम, विच कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंस्पायर्ड द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ठीक है। तो जो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने इंस्पायर किया है रूल ऑफ लॉ को, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को और लॉ मेकिंग प्रोसीजर को। और आंसर हमारे पास चार ऑप्शन है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। हमारा आंसर क्या है, बी, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमको ये चीज़ें मिली हैं, क्या, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम और लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिजाइन टू वर्क एज अ यूनिटरी गवर्नमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो डिज़ाइन किया गया है यूनिटरी गवर्नमेंट की जैसे वर्क करने के लिए। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, कब करने के लिए किया गया है ऐसा डिज़ाइन, इन नॉर्मल टाइम्स, इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, व्हेन द पार्लियामेंट सो डिजायर्स, या फिर एट द विल ऑफ द प्रेसिडेंट। हमारा आंसर क्या है, बी, इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जो इमरजेंसी के टाइम में एक यूनिटरी गवर्नमेंट की जैसे ये काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट रिसेंबल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इन चारों में से कौन से ऐसे फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अलग हैं, ठीक है। तो बस चार ऑप्शन हैं। पहला है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये है, हमारा भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का भी है। दूसरा है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो हमारे भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अमेरिका का भी है। तीसरा है फंडामेंटल राइट्स, हमारे भी फंडामेंटल राइट्स हैं, अमेरिका का भी है। और चौथा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म है लेकिन अमेरिका के नहीं है। हमारा आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है। आगे चलते हैं अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्जेस क्लियरली फ्रॉम द प्रीएम्बल, जो प्रीएम्बल है उनमें से कौन सी चीज़ें बाहर आती हैं साफ साफ। तो हमारे पास चार स्टेटमेंट्स हैं। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड, द आइडियल्स दैट वर टू बी अचीव्ड, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, या फिर द सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी। तो देखा जाए तो चारों की चारों चीज़ें जो हैं ये प्रीएम्बल से आती हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था जब आया था ये, तो आइडियल्स जो है अचीव करने हैं वो भी हैं इसमें, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी दे रखा है इसमें, और सोर्स ऑफ अथॉरिटी भी दे रखे हैं इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल इज करेक्ट, तो प्रीएम्बल को लेकर कौन सा स्टेटमेंट इन चारों में से करेक्ट है, ठीक है। तो हम देखते हैं हम पहले से, इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये सही है, हमारा आंसर पहले ही आ गया, ठीक है। बाकी सारे गलत हैं। आगे चलते हैं अब हम, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड द आइडियाज ऑफ प्रीएम्बल फ्रॉम द, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रीएम्बल का आइडिया लिया था वो कहाँ से, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। तो बस चार ऑप्शन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इटालियन कॉन्स्टिट्यूशन से, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। हमारा आंसर क्या है, डी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया था ये आइडिया प्रीएम्बल का, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम,
सेक्युलरिज्म मीन्स, तो सेक्युलरिज्म का क्या मतलब होता है? अब 4 ऑप्शन है। सप्रेशन ऑफ ऑल रिलीजन, नहीं ये नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ वर्शिप टू माइनॉरिटीज, ये भी नहीं होता है। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, ये भी नहीं होता है। और लास्ट है, अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसफी दैट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजियस फेथ, ये सही है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता पॉलिटिकल और फिलोसफी का जिसमें हम किसी एक रिलीजन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, सब पे बराबर ध्यान देते हैं रिलीजनों पे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इन अ फेडरल स्टेट स्टेट्स आर मोर पावरफुल देन द सेंटर। अब 4 ऑप्शन है कि फेडरल स्टेट में क्या होता है, ठीक है। तो ये है, द स्टेट्स आर मोर पावरफुल देन द सेंटर, ये सही है पहला ही। तो ये बाकी सब गलत है। देख लेते हैं इनको भी चाहे एक बार, कि सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट्स। ये सेंटर पावरफुल नहीं होता स्टेट से ज़्यादा। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस, ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर स्टेट विच सेफगार्ड्स अगेंस्ट ट्रांसग्रेशन ऑफ जुरिसडिक्शन, ये भी गलत है। तुम्हारा आंसर क्या है? ए, कि स्टेट्स आर मोर पावरफुल देन स्टेट, फेडरल स्टेट के अंदर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।